नमस्कार। कल 23 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आप सबके सामने आए। साथ ही साथ झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम भी आप सबके सामने आए। और उपचुनाव में जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी ने धमक पूरे देश भर में कायम की है, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में वास्तव में काबिल तारीफ है। भले ही उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव के चुनावी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हों, पर आज़ाद समाज पार्टी ने इस बार उपचुनाव में पहली बार ही एक बड़ी धमक कायम उत्तर प्रदेश में कर दी है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में वोट प्राप्त हुआ है समाज का, गरीब दलित शोषित वंचितों का, वो कहीं ना कहीं ये पूरा स्पष्ट करता है कि आज़ाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं गरीब दलित शोषित वंचितों के बीच अपनी धमक बना रही है, अपनी पैंठ बना रही है। कई सीटों पर तो आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी से कई गुना ज़्यादा वोट प्राप्त की है। पूरा सटीक विश्लेषण आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज़ाद समाज पार्टी इतने ज़्यादा वोट कैसे हासिल कर पाई। आज़ाद समाज पार्टी का यह पहला उपचुनाव था। विधायक का जो चुनाव होता है, जो विधानसभा उपचुनाव है, ये पहला चुनाव था। और इस उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुजन समाज पार्टी कुंदरकी विधानसभा पर मात्र 1000 ही वोट ला पाई, वहीं आज़ाद समाज पार्टी 14,000 तक की संख्या छू पाई है। फिलहाल मैं विस्तार से आपको पूरा आंकड़े समझाता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अमरावती सीट की। अमरावती सीट पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी आलिम पटेल मोहम्मद वाहिद, आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने 54,591 वोट प्राप्त किए और 5496 वोट से वो तीसरे नंबर पर रहे। और आलिम पटेल मोहम्मद वाहिद लगभग 18-19 राउंड तक पहले स्थान पर रहे। आखिरी के 2-3 राउंड में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को तीसरी स्थान पर धकेल दिया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ किस तरीके से धांधलीबाजी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं आलिम पटेल मोहम्मद वाहिद लगभग 12-13 हज़ार वोटों की लीड लेकर चल रहे थे, जो कि एक अपने आप में बड़ी संख्या है। आखिरी के 3-4 राउंड में पीछे यानी कि तीसरे नंबर पर पहुंचा देना यह कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल हम आपको बताएं, मझवा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी चौथे नंबर पर रही, 3529 वोट प्राप्त की और बहुजन समाज पार्टी 34,927 वोट प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रही। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सुचिमिता मौर्य चुनाव जीती और समाजवादी पार्टी 72,800 वोट ही प्राप्त कर पाई। आपको बताएं, कठेरी विधानसभा सीट पर चौथे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी रही, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। आज़ाद समाज पार्टी को 5,052 वोट मिले, वहीं 41,647 बहुजन समाज पार्टी को मिले। इन दो सीटों पर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में रही और तीसरे नंबर पर रही। पर और अन्य सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी का 2 सीटों पर लगभग बहुजन समाज पार्टी से आगे रही और कई गुना ज़्यादा वोट प्राप्त की। फिलहाल फूलपुर विधानसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी को 4449 वोट मिले, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 20,000 वोट मिले। आज़ाद समाज पार्टी चौथे नंबर पर रही, बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही। ये कंपैरिजन इसीलिए क्योंकि एक ही वोट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजन समाज के 2 नेता, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती। चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को अस्तित्व में लाने में बिल्कुल कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद सांसद हैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी अच्छे खासे वोट लेके आ रहे हैं। फिलहाल बात करें करहल की। करहल में आज़ाद समाज पार्टी, जो कि अखिलेश का गढ़ है, वहाँ पर 2499 वोट प्राप्त की और वहीं बहुजन समाज पार्टी 8,409 वोट प्राप्त की, जहाँ से समाजवादी पार्टी की जीत हुई। फिलहाल सीसामऊ से बहुजन समाज पार्टी को 1410 वोट ही मिले। सीसामऊ में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1410 वोट ही मिले। यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े नहीं हुए थे। यहाँ से समाजवादी पार्टी की नासिम सोलंकी चुनाव जीती। वहीं कुंदरकी विधानसभा की हम बात कर लें, ये परिणाम आपको चौंका देंगे। कुंदरकी विधानसभा से जिस तरीके से वोटिंग के दिन तमाम वीडियो वायरल हुए, वोटरों को धमकाते हुए वीडियो वायरल हुए,
तो कहीं ना कहीं चुनाव पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। रामवीर उपाध्याय को 1,70,371 वोट मिले और 1,44,791 वोट से रामवीर उपाध्याय कुंदरगी विधानसभा से विधायक बने। वहीं समाजवादी पार्टी 25,580 वोट लाई, 1,14,4791 वोटों से समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1,099 वोट ही मिले। वहीं AIM को 8111 वोट मिले और आज़ाद समाज पार्टी को 14,201 वोट मिले। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी संख्या है। समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है और उस गढ़ में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान 25,580 वोट ही प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है और आज़ाद समाज पार्टी मात्र 10,000 वोट ही समाजवादी पार्टी से पीछे है। तो ये आज़ाद समाज पार्टी नई नवेली पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी वाली बात है। भले ही आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी ना जीते हों, पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4-5 सीटों में अपनी धमक अच्छी खासी बनाई है। खैर विधानसभा की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, सुरेंद्र दिलेर की जीत हुई और बहुजन समाज पार्टी 13,365 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही। आज़ाद समाज पार्टी से नितिन कुमार चोटेल 8,270 वोट लेके आए और वो चौथे स्थान पर रहे। वहीं हम बात करें गाजियाबाद की, गाजियाबाद में आज़ाद समाज पार्टी लगभग 5वें स्थान पर रही और BSP 10,000 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही और रवि कुमार जो कि BSP से टिकट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, वो AIM से चौथे स्थान पर रहे। यानी कि AIM आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ से ऊपर दिखाई दी और संजीव शर्मा यहाँ से चुनाव जीते। फिलहाल मीरापुर विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उन सभी सीटों से ज़्यादा प्राप्त हुए, वोट ज़्यादा प्राप्त हुए। जाहिद हुसैन को 22,661 वोट प्राप्त हुए, 22,661 वोट प्राप्त हुए जाहिद हुसैन और आज़ाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी को 53,000 वोट प्राप्त हुए और 18,000 वोट AIM को प्राप्त हुए। अगर इन दोनों का गठबंधन होता तो 18,000 और 22,000 वोट 40 और भी संख्या ये बढ़ सकती, तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी को यहाँ डैमेज कर सकते थे। BSP को मात्र 3,248 ही वोट प्राप्त हुए, जो कहीं ना कहीं BSP के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है, क्योंकि BSP 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है और 1,000, 3,000, 4,000 वोट BSP अगर लाएगी तो कहीं ना कहीं BSP को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर BSP कमज़ोर और इतनी ज़्यादा कम वोट कैसे प्राप्त हो पा रहे हैं BSP को। फिलहाल आलिम पटेल मोहम्मद वाहिद खाता खोलने ही वाले थे, लेकिन उनके साथ आखिरी राउंड में 2253 वोटों से वो पीछे कर दिए गए और वो चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर रहे आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट। ऐसा ही रामगढ़ में बिहार से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो उपचुनाव है वो सत्ता के होता है, सरकार के जो चुनाव होते हैं। ये सिद्ध हो गया। 7 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 विधानसभा सीट करेल और सीसामऊ समाजवादी पार्टी ने जीती और 2 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही, यानी बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट प्राप्त किए और कई गुना ज़्यादा वोट प्राप्त किए। 22,000 वोट कुंदरकी, 14,000 वोट लाना कुंदरकी पे और BSP मात्र 1,000 लाना, तो कई गुना ज़्यादा वोट BSP से प्राप्त किए। हम यहाँ पर BSP आज़ाद समाज पार्टी करने नहीं आए हैं, ये सिर्फ बताने आए कि आज़ाद समाज पार्टी और BSP किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर पा रही है और BSP किस तरीके से चुनाव में सक्रियता ना दिखाते हुए अपने प्रत्याशी और अपने वोटरों को खोती हुई जा रही है। और वो वोट कुंदरकी विधानसभा में कह सकते हैं जो मुस्लिम वोट है वो पूरा भाजपा पर चला गया। दलित समाज के कुछ ही वोट चंद्रशेखर आजाद को प्राप्त हुए, वो वोट जाटव समाज के वोट चंद्रशेखर आजाद के पाले में उस हद तक नहीं जा पाने जिस हद से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी से छिटक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी।
साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप हमारी यूपीआई आईडी bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।